नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप मुझे आज कमेंट कर कर बताएंगे कि अगर आपने मानव जीवन लिया तो आप कहाँ पर दोबारा पैदा होना चाहेंगे? भारत में, अमेरिका में, या भारत में साउथ में पैदा होना पाए चाहेंगे, बिहार में होना चाहेंगे, पंजाब में होना चाहेंगे, उत्तराखंड में देवभूमि पर होना पाए चाहेंगे, कहाँ? आप सबके इस कमेंट का मैं इंतजार करूंगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? क्योंकि मैं डॉक्टर वायरा की अपने इस कार्यक्रम में आपको बता रही हूँ, अगर पहली बार तो भगवान मुझे कभी इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में दोबारा ना भेजे। मैं दोबारा जन्म ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर मेरे को दोबारा जन्म मिले तो सिर्फ एक ही वो राज्य है जहाँ मैं पैदा होना चाहती हूँ और जो मैं बनना चाहती हूँ वो है बिहार। मैं चाहती हूँ मेरा जन्म बिहार में हो, बिहार की औरतों की जैसे ताकत और छठ की पूजा करने की हिम्मत मुझ में आए। आप सोच रहे होंगे मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ? आज मैं नहाए खाए पर बात कर रही हूँ। नहाए खाए के साथ माँ छठी का पर्व शुरुआत हो रही है। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आपके जीवन में खुशियां और बहार आए और पूरे देश और पूरे ब्रह्मांड को छठी मैया के इस पावन त्योहार की, इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मानती हूँ दिवाली एक तरफ और छठी एक तरफ, नहाए खाए से ये त्योहार शुरू हो रहा है जो आज पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत में हर त्योहार का अपना ही एक महत्व है, उन्हीं में से एक है छठ का महापर्व। ये पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ का महापर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है और सप्तमी तिथि तक चलता है। इस दौरान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है, जो कि बड़ा ही कठिन पर्व है। कब है छठ का महापर्व? छठ के महापर्व इस साल 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इन 4 दिनों में श्रद्धालु स्नान, उपवास, सूर्य को अर्घ देंगे और भगवान की जो है पूजा आराधना करेंगे। परिवार में सुख समृद्धि को पाएंगे, संतान की लंबी आयु के लिए, उसकी कामना के लिए ये पर्व किया जाता है। अब छठ महापर्व देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हजारों नहीं लाखों लोग इस मुश्किल व्रत को रखते हैं। मेरी भी दिल की एक कामना है, पर भगवान ने कभी मुझे इतनी ताकत नहीं दी, ना कोई ऐसा व्यक्ति दिया जो मुझसे कहे कि आप आ जाओ, हम आपसे ये व्रत करवाएंगे। छठ के महापर्व का महत्व। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। सूर्य देव को ऊर्जा, स्वास्थ्य का स्रोत माना जाता है, उन्हें हमारी आत्मा कहा जाता है। वहीं छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं, उसकी उन्नति के लिए देवी मानी जाती हैं और देवी के रूप में पूजी जाती हैं और उनकी बच्चों की उन्नति की देवी ही है वो। इस पर्व में सबसे कठिन व्रतों में से एक कहा जाता है और मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ कि इससे कठिन कोई व्रत नहीं है भारत में, क्योंकि ये तपस्या, त्याग और अनुशासन का सख्त पालन करवाता है। उसके बाद ये व्रत शुरू होता है। नहाए खाए से छठ की शुरुआत, नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत होती है। नहाए खाए का मतलब है कि व्रती महिला पहले नहाती है, उसके बाद पूजा अर्चना और सात्विक भोजन बनाती है। छठ के व्रत को रखने वाली महिला पहले दिन नहाए खाए को लेकर गंगा स्नान या किसी भी नदी, शुद्ध नदी के जल से स्नान कर कर नहाए खाकर इस व्रत का आरंभ करती है। इसमें कद्दू की सब्जी, चने की दाल और अरवा के चावल विशेष महत्व माना जाता है। कई जगहों पर नहाए खाए के दिन कद्दू की भात भी कहा जाता है कि कद्दू की भात खाएंगे। छठ के पहले दिन प्रसाद को पूरी शुद्धता के साथ बनाते हैं, पूजा के बाद ग्रहण करते हैं। इसके अलावा अपने इष्ट मित्रों को ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए घर भी बुलाते हैं। एक पर्व की तरह, एक दिवाली की तरह सारे इकट्ठे होकर इसकी पूजा करते हैं। नहाए खाए के कुछ नियम हैं। छठी मैया का व्रत कोई आम व्रत नहीं है, इसे आप सबसे मुश्किल व्रत भारत का कह सकते हैं। ऐसे में पहले कई बार आपको बता चुकी हूँ, नहाए खाए की शुरुआत के साथ ये व्रत आरंभ होता है। नहाए खाए के दिन सबसे पहले घर को पूरा शुद्ध करके, साफ करके, स्नान आदि करके, घर को साफ सुथरा कर कर फिर जो है चेहरे पर मुस्कान लाकर फुल ऑफ एनर्जी के साथ छठी के गाने गाते हुए आप जो है भोजन बनाते हैं। फिर छठ के व्रत करने वाली महिला भगवान सूर्य को जल अर्पित कर कर पूजा अर्चना कर भगवान को भोग लगाए। इस दिन सात्विक भोजन बनाए, विधि विधान से बनाए। नहाए खाए वाले दिन भोजन में या इसी दिन से आपको लहसुन प्याज को त्याग देना होता है, वर्जित है। इस दिन कद्दू की सब्जी, लौकी, चने की दाल, भात यानी कि चावल बनाए जाते हैं और भगवान को अर्पण किए जाते हैं, और वो भी गाना गाते हुए, भूखे रहकर, खुशी के साथ, पॉजिटिव होकर। अगले दिन से लगातार ये नहाए खाए के बाद व्रत आरंभ होता है। मान्यता के अनुसार नहाए खाए के दिन स्नान के बाद, शुद्ध भोजन करने के बाद शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं।
नहाय खाए के दिन नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, नए साल की शुरुआत का दिन है और आज पुराने पापों से मुक्ति का दिन है। नए जीवन की शुरुआत का संकल्प लेने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नहाय खाए के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में जो बताया वो बहुत कम है, इसके बारे में बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है। हालांकि मैंने कभी ये व्रत किया नहीं है, पर लाखों लोगों को करते देखा है। अगर मैंने इस व्रत में कोई त्रुटि कर दी हो, गलती कर दी हो, तो उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा। जितनी मुझे नॉलेज थी, पर मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ इस व्रत में महिलाओं को देखकर कि छठी मैया की पूजा करने के लिए नदी में खड़े होना, ठंड में खड़े होना, बगल से सांप निकल जाए तो भी अपने बच्चे के लिए वो समर्पण, अपनी इच्छाओं के लिए वो समर्पण शत नमन है। जहां जहां ये व्रत रखा जाता है, आप सभी को सर झुकाकर मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान आपको ऐसी शक्ति और ताकत हमेशा दे और सैल्यूट है भारत की ऐसी महिलाओं को जो 4 दिन भूखी प्यासी रहती हैं। जय माता दी।